नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 भारतीय विज्ञानम पढ़ने वाले हैं। प्राचीन वाङ्मय संस्कृत वाङ्मय में ज्ञान विज्ञान का भंडार रहा है। हमारे मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने संस्कृत वाङ्मय में विभिन्न प्रकार के विज्ञान, कृषि विज्ञान, धातु विज्ञान, ज्योतिष, खगोल, भूगोल, संगीत, कृषि इत्यादि, पर्यावरण विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि क्षेत्रों में जो वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं वे आज भी इस आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए ऊर्जा के स्रोत हैं। उनमें से वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भारद्वाज, कल्याण वर्मा, मुंजाल, भास्कराचार्य आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत पाठ में हम आर्यभट्ट और भास्कराचार्य की उपलब्धियों को संक्षेपतः जानने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने आकाशीय पिंडों, ग्रहों, नक्षत्रों आदि की गति एवं स्थिति का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया तथा अंकगणित, बीजगणित व रेखागणित के महत्वपूर्ण सूत्रों की खोज की। इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर भारतीय उपग्रहों का नामकरण भी किया गया है। प्रथम एकांश है भारतवर्षः प्राक्तन कालादेव ज्ञान विज्ञानयोः उर्वरा भूमि आसीत्। को न जानाति आर्यभट्टम यस्य नामना भारतेन उपग्रहयानम निर्मितम। भारतवर्ष प्राक्तन कालादेव, भारतवर्ष प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान की उर्वरा भूमि आसीत, उर्वरा भूमि था। को न जानाति, को नहीं जानता है, आर्यभट्टम, आर्यभट्ट को, यस्य नामना, जिसके नाम से, भारतेन, भारत के द्वारा, उपग्रहयानम निर्मितम, उपग्रहयान निर्मित किया गया था। आर्यभट्ट कह, आर्यभट्ट कौन है? ज्योतिर्विज्ञ है, ज्योतिर्विज्ञ थे। ग्रह गणित, ग्रह गति कथन पटुहु गणितज्ञ है, ग्रहों की गति को बताने वाले ऐसे प्रवीण कुशल गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। प्राक्त शब्दार्थ देखेंगे, प्राक्त कालादेव, प्राक्तन कालादेव, प्राचीन काल से ही, निर्मितम बनाया गया, ज्योतिर्विज्ञ सूर्य आदि ग्रहों का ज्ञात, नक्षत्रों के ज्ञाता, गणितज्ञ गणित का विशेष जानने वाले। अस्य जन्म, इनका जन्म 67 अधिकम 400 476 ख्रीष्टाब्दे अभूत हुआ था। आर्यभट्टियम तेन रचितः प्रसिद्धः ग्रंथः अस्ति। उनके द्वारा रचा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ है आर्यभट्टियम। ग्रंथो अयम चतुर्षु पादेषु 21 अधिकम 100 121 श्लोकेषु च विभक्त अस्ति। यह ग्रंथ 4 पाद में विभाजित है और उस ग्रंथ में 4 पादों में 121 श्लोक हैं। अस्मिन् ग्रंथ में सूत्र रूपेण अंकगणितस्य, बीजगणितस्य, रेखागणितस्य च प्रमुखा नियमा स्पष्टीकृता। इस ग्रंथ में सूत्र रूप में अंकगणित के, बीजगणित के, रेखागणित के प्रमुख नियम स्पष्ट किए गए हैं। तत्र वर्ग कर्म, घन कर्म, वर्गमूलम, घनमूलम च सम्यक वर्णितम अस्ति। अच्छे तरीके से बताए गए हैं घनमूल, वर्गमूल के बारे में। इदानीं वयम गणनायाम शून्यस्य महत्वम, अभी हम गणना में जो शून्य का महत्व है, दशमलव पद्धति को वृत्तस्य परिधि व्यासयो, वृत्त की परिधि और व्यास को के अनुपात को, पाई मूल्यम च यत् पठामः, पाई मूल्य को जो हम पढ़ते हैं, तत्सर्वम वह सभी आर्यभट्ट के द्वारा वैज्ञानिक रीति से पूर्वमेव स्पष्टीकृतम, प्राचीन समय में ही स्पष्ट कर दिया था। आर्यभट्टः प्रथम वारम उद्घोषयन्, आर्यभट्ट ने पहली बार घोषणा की थी कि कथयति, कहते हैं कि यत् सूर्यादीनां संचारः ब्रह्ममूलः, कि जो सूर्य आदि का जो संचार है वह ब्रह्ममूल है। इदानीम, इस समय, उद्घोषयन घोषणा करते हुए, संचार है घूमना, भ्रमण, ब्रह्ममूल ब्रह्म का परिमाण है, परिणाम है। पृथ्वी परिभ्रमति, वो कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य आदि नहीं घूमते हैं। पृथिव्या परिधि ही
षड्सप्तति अधिकं नवशतं चतुर्सहस्रं 4967 योजनानि वर्तते। ग्रहाणां स्वप्रकाशता नास्ति, ग्रहों की स्वयं प्रकाशिता स्वयं प्रकाश नहीं है। मृज्जल शिखी वायुमयो भूगोल सर्वतो वृता है। ये अग्नि जल और वायु से बना हुआ जो पृथ्वी का गोला है, प्रकृत्या वृत्ताकार एव भू, प्रकृति से यह वृत्ताकार भूमि है। भूव्यासः 1050 योजनम अस्ति, 1050 योजन है भू का व्यास। भूवः परिधि, पृथ्वी की जो परिधि है वह 3300 योजन है। सूर्य परिभ्रमति, चारों ओर घूमती है पृथ्वी सूर्य के। 1 योजन यानी 4 कोस, परिधि यानी घेरा है, भूगोल यानी धरती, सर्वतः सब ओर से, वृतः वृत्ताकार। सूर्य चंद्र ग्रहण संबंधम तु सूर्य ग्रहण काले सूर्य शशि छादयति न तु राहु। कहते हैं कि सूर्य चंद्र ग्रहण संबंध में बताते हैं कि सूर्य ग्रहण काले, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य शशि छादयति, कि सूर्य शशि छादयति न तु राहु, राहु नहीं आच्छादित करता है। शशिनः ग्रहण काले तु, यानी चंद्रमा के ग्रहण काल के समय तु शशिनम महति भूछाया, शशि को चंद्रमा को भूछाया छादयति, भूमि की छाया आच्छादित करती है, न तो राहु, न कि राहु की। इति आर्यभट्ट से वैज्ञानिकी दृष्टि, यह आर्यभट्ट की वैज्ञानिक दृष्टि थी। ग्रहाणाम नक्षत्राणाम गति विषयकम महत्वपूर्ण ज्ञानम तेन दत्तम, ग्रहों का नक्षत्रों का गति विषयक जो ज्ञान है वह महत्वपूर्ण है। बहवः वैज्ञानिकाः सिद्धांताः आर्यभट्टेन बहुकाल पूर्वमेव प्रतिपादितम, इस प्रकार के बहुत सारे वैज्ञानिक सिद्धांत आर्यभट्ट ने बहुत काल पूर्व ही प्रतिपादित कर दिए थे। इसकी व्याख्या देखते हैं कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ केवल गणित का ही नहीं अपितु इसमें आकाश में स्थित सूर्य, पृथ्वी, ग्रहों और नक्षत्र आदि का भी वर्णन है, जिसमें 121 श्लोक हैं जो 4 पादों में 4 अध्यायों में विभाजित हैं। ये श्लोक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के नियमों को सूत्र रूप में संक्षेप में वर्णन किया गया है। शून्य दशमलव पद्धति के बारे में आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव पद्धति को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। प्राचीन ग्रीस की जो सुप्रसिद्ध दार्शनिक ने लिखा है कि पाइथागोरस भारत आया था और यहाँ उसने ब्राह्मणों से रेखागणित सूत्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। आर्यभट्ट ने 10 गुणा क्रम से गणना को स्पष्ट किया था और कहा था एकम दशम च शतम च सहस्त्रम अयुत नियुतम तथा प्रयुतम कोटयरुब्धम च वृंदम स्थानात् स्थानम 10 गुणम स्यात्। अरब देशों में आर्यभट्ट ग्रंथ प्रचलित था, वहाँ इसको अर्जबर सिंधिंद अर्थात आर्यभट्ट के सिद्धांत कहा जाता था। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह कथन भूभ्रमण सिद्धांत कहलाता है। आर्यभट्ट ने लिखा है सभी नक्षत्र गोलाकार हैं और अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नक्षत्रों में अपना प्रकाश नहीं होता है और वे सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। मृज्जल शिखा वायुयो भूगोल सर्वतो वृत है। आर्यभट्ट ने समझाया कि पृथ्वी मिट्टी, पानी, अग्नि और वायु के मेल से बनी है तथा यह गोलाकार है। भूव्यास है, भूव्यास के बारे में आर्यभट्ट कहते हैं कि पृथ्वी का व्यास डायामीटर भू मध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 1050 योजन है और संपूर्ण पृथ्वी का घेरा 3300 योजन है। आर्यभट्ट ने योजन को मनुष्य की औसत लंबाई 8000 गुना माना है कि मनुष्य की औसत लंबाई से 8000 गुना है, अतः एक योजन लगभग 12.11 किमी के समान है। अतः पृथ्वी का व्यास उन्होंने 1050 इंटू 12.11 12716 किमी, जो आज की गणना 12756
किमी के लगभग समान बराबर ही है। पृथ्वी परिभ्रमति, आर्यभट्ट ने सबसे पहले प्रमाणित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पाई है जो 3.1416 के बराबर होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होता है। छादयति शशि सूर्य, आर्यभट्ट ने लिखा कि चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण होता है और पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा को ढक लेती है तब चंद्र ग्रहण होता है। व्याकरण बिंदु देखेंगे इसके, इति अपि इत्यपि, यहाँ पर संधि हुई है यण संधि, इत्यपि, अद्यापि अध्यापि, यहाँ पर अध्यापि संधि है, कौन सी, स्वर संधि है। भूत छाया, यहाँ पर भूत छाया चत्व संधि हुई है, परिचयः। शशि शशीनः, शशीन पुल्लिंग प्रथमा एक वचन चंद्रमा, शशीन द्वितीया, शशि जो शब्द है वो प्रथमा एक वचन में है, शशीनम द्वितीया एक वचन चंद्रमा को। कृति ही क्र उपसर्ग क्र प्रत्यय, क्र धातु है, 3 प्रत्यय स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। समास देखेंगे, ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञानम च विज्ञानम च तयो हो, ज्ञान विज्ञानम द्वंद्व समास है। ग्रह गति कथन पटु, ग्रह से गति ही, ग्रह गति ही, तस्या कथनम यानी उसके कथन को, तत्र पटुहु उसको कहने पर प्रवीण, षष्ठी तत्पुरुष समास है। सप्तमीम दशमलव पद्धतिम, दशमलव से पद्धति ताम, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर बताया है। अब द्वितीय एकांश इसमें देखते हैं कि भास्कराचार्य खलु अन्य सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विदः गणिताचार्यश्च आसीत्। भास्कराचार्य सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद था और गणित के आचार्य थे। सह 12 शताब्द्याम जाता है, वह 12वीं शताब्दी में हुए थे। सिद्धांत शिरोमणि ही अस्य सर्वप्रसिद्धा कृति अस्ति, सिद्धांत शिरोमणि इनकी सर्वप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कृति थी। अस्या कृतेः 4 भागाः सन्ति, इसकी कृति के 4 भाग थे। कौन कौन से, लीलावती, बीजगणितम, ग्रहगणितम, गोलाध्यायश्च। लीलावती बीजगणितम च गणित संबंधे पुस्तके स्तः, लीलावती और बीजगणित गणित के संबंध की पुस्तक हैं। ग्रह गणितम गोलाध्यायश्च ज्योतिष संबंधे है, ग्रह गणित जो है वह गोलाध्यायी जो है वह ज्योतिष से संबंधित है। एतयो ग्रहाणाम गति तेषाम प्रभावश्च वर्णितम अस्ति, इन दोनों ग्रंथों में किसकी लीला, इन दोनों ग्रंथों में ग्रह गणित और गोलाध्याय में ग्रहों की गति और उनके प्रभाव के बारे में बताया गया है। अग्रिमे पश्यामः, लीलावती भास्कराचार्य से पुत्री आसीत्। लीलावती जो ग्रंथ था वो भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री के नाम पे रखा था। पुत्रीम शिक्षमाणः, पुत्री को पढ़ाते हुए शिक्षा देते हुए, सह यानी वह कौन, भास्कराचार्य, तस्याः कृते मनोविनोद युक्तम, उसके लिए मनो यानी आनंद से पढ़ने के लिए, गणितम गणित को, काव्य रूपेण काव्य के रूप में अरचयत रचना की। सह पशुभिः भ्रमरहंसादिभिः माध्यमेन गणितस्य जटिल प्रश्नान् अरचयत, वह यानी वह कौन, भास्कराचार्य, पशु पक्षी भ्रमर हंसादि माध्यमेन, पशु पक्षियों के भ्रमण आदि के माध्यम से गणित के जटिल प्रश्नों को उन्होंने समझाया। तेषां समाधानम च अपि अकरोत्, और उनका समाधान भी किया है। अतो अयम ग्रंथः लीलावती इति नामना प्रसिद्ध है, और इस प्रकार से यह ग्रंथ लीलावती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिक्षमाण शब्दार्थ देखेंगे, शिक्षमाण शिक्षा देते हुए, मनोविनोद युक्तम मनोरंजन युक्त पूर्ण, अरचयत रचना की, भ्रमरः भौरा, जटिल यानी कठिन। इयं पृथ्वी कदम्ब इव गोलाकारा वर्तते, यह पृथ्वी कदम्ब के समान गोलाकार है। इति भास्कराचार्य उद्घोषयति, ऐसा भास्कराचार्य कहते हैं। अध्यापि अनेन प्रतिपादितम, आज भी इन्होंने प्रतिपादित किया कि गणित विषयान आधृत्य, गणित विषयों को
आधार बनाकर देशे विदेशे च पूरे सभी देश विदेश में सर्वत्र अनुसंधानम क्रियते, इनके सूत्रों को आधार बनाकर, इनके दिए हुए सिद्धांतों को आधार बनाकर देश विशेष में सभी जगह अनुसंधान किया जा रहा है। अस्य ज्योतिर्विज्ञान क्षेत्रे योगदानम प्रशंसनम भारतवर्षे वैज्ञानिका, इनका ज्योतिर्विज्ञान क्षेत्र का जो योगदान है वह प्रशंसनीय है। भारतवर्षे वैज्ञानिका, भारतवर्ष में वैज्ञानिक भास्कर इति उपग्रह यानम निर्मितवन्तः, इनके नाम से भास्कर उपग्रह निर्मित किया है। धन्यो खलु ज्योतिर्विदो गणितज्ञो आर्यभट्टः भास्कराचार्य च, धन्य है ज्योतिर्विद गणितज्ञ आर्यभट्ट और भास्कराचार्य है। वयम एतो प्रणमन्तः नितराम गौरवम अनुभवामः, हम इनको प्रणाम करते हुए बहुत गौरव का अनुभव करते हैं। तो शब्दार्थ देखेंगे, इन दोनों को प्रणमन्तः प्रणाम करते हुए, अनुभवामः अनुभव करते हैं, नितराम बहुत अधिक, अति समृद्धा खलु ज्योतिर्विज्ञान परंपरा, हमारी जो ज्योतिर्विज्ञान की परंपरा है वह बहुत समृद्धशाली है। वराहमिहिरः पंच सिद्धांतिकाम अरचत, वराहमिहिर जो गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने पंच सिद्धांतिका नाम के ग्रंथ की रचना की। ब्रह्मगुप्तः, मुंजालः, महावीराचार्यः, दुर्गदेवः, राजादित्यः, वल्लालसेनः इत्यादयः अनेकाः ज्योतिर्विज्ञाः अद्यापि विदुषां मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका नाम अरचयत, वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका की रचना की। ब्रह्मगुप्त, मुंजाल, महावीराचार्य, दुर्गदेव, राजादित्य, वल्लालसेन इत्यादि अनेक ज्योतिर्विद आज भी हम विद्वानों का मार्गदर्शन करते हैं, इनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसका हम व्याख्या देखेंगे। लीलावती और बीजगणित सिद्धांत शिरोमणि के भाग हैं, जिसमें गणित विषयक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। ग्रह गणित और गोलाध्याय में ज्योतिष और ज्यामिति विषयक पद्यात्मक प्रश्न और उनके समाधान दिए गए हैं। सिद्धांत शिरोमणि सर्व प्रसिद्धा कृति ही, ये जो पद्यांश गद्यांश हमने पढ़ा था उसके बारे में है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र के उपलब्ध ग्रंथों में सिद्धांत शिरोमणि का प्रमुख स्थान है। इसमें तो एक तो दशमलव पद्धति, पाई की संकल्पना पर विविध प्रश्न हैं, दूसरे प्राकृतिक विषयों को माध्यम बनाने के कारण इसमें रोचकता विद्यमान है। अद्यापि अनुसंधानम क्रियते, देश विदेश में आज भी भास्कराचार्य तथा ब्रह्मगुप्त आदि गणितज्ञों द्वारा प्रतिपादित गणित विषयक सिद्धांतों को आधार बनाकर अनुसंधान किए जा रहे हैं। पशु पक्षी ब्रह्मरहंसादि माध्यमेन, जब अभी हमने पढ़ा था कि पशु पक्षियों के माध्यम से गणित के जटिल प्रश्नों का निर्माण किया गया और उनके उत्तर भी सुझाए गए हैं। व्याकरण बिंदु देखेंगे हम। सर्व प्रसिद्धा, सर्वासु प्रसिद्धा, सभी में प्रसिद्ध। सप्तमी तत्पुरुष समास। सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांतानाम या सिद्धांतेषु वा शिरोमणि, सिद्धांतानाम शिरोमणि षष्ठी तत्पुरुष समास। सिद्धांतेषु शिरोमणि सप्तमी तत्पुरुष समास। दोनों समास हम यहाँ कह सकते हैं। ज्योतिर्विदः, ज्योति वेति इति ज्योतिर्विदः। उपपद तत्पुरुष समास यहाँ पर है। पद परिचय देखेंगे। शताब्द्याम शताब्दी ही, शब्द सप्तमी एक वचन यहाँ पर बताया गया है। प्रत्यय देखेंगे। जातः जन धातु है, त प्रत्यय है। शिक्षमाण है, शिक्ष धातु है, सानच प्रत्यय है। वर्णितः वर्ण धातु है, त प्रत्यय है। आधृत्य आ उपसर्ग है, ध्री धातु है, लेप प्रत्यय है। निर्मितवान निरुपसर्ग है, मा धातु है और तवतु प्रत्यय भूतकाल में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने भारत की वैज्ञानिक परंपरा के बारे में हमने जाना। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझने में आया होगा। फिर मिलेंगे आगे के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।